बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे, हर किसी को नागहानी आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला मेरी, मेरे मुल्क पाकिस्तान की और सब की हिफाजत फरमाए जी। आज इतवार का दिन है और तकरीबन ये दोपहर का वक्त है, 2-2:30 बजे का वक्त है। और इतवार का दिन जो होता है सारा दिन ही मसरूफ़ियत का होता है। और आज भी मेरे काम कुछ आम रूटीन से हट के कुछ ज़्यादा ही हैं। आज कुछ ये भी है कि मेहमान आ रहे हैं। कुछ मेहमान कौन है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। और ये सुबह से मैं काम कर रही थी, कपड़े वगैरह धोए हैं और कपड़े धोने के बाद अब मैं ये प्रेस कर रही हूँ, तो ताकि फिर कल से फिर स्कूल शुरू हो जाना है। बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहे थे, अब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब ये 2-3 दिन में हमने रिज़ल्ट तैयार करना है और रिज़ल्ट तैयार करके फिर तकरीबन वेडनेसडे तक बच्चों को दे देना है और फिर वही रूटीन शुरू हो जानी है। रूटीन फिर वही कि सुबह से शाम, शाम से वो कहते हैं कि सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर शाम के बाद रात हो जाती है, फिर दोबारा दिन, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। ऐसे ही बस ये रूटीन ऐसे ही चलती ही रहती है। कहते हैं कि इंसान ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते। तो बस कुछ ऐसा ही है कि बस काम में लगे रहो, लगे रहो। एक तो ये भी है ना कि हमारे अजीम रहनुमा जो थे वो भी यही हमें बता के गए हैं कि काम 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 और सिर्फ काम। तो काम, बस काम में लगे रहो। ये भी मैं कहती हूँ कि शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि उसने रात बनाई है आराम करने के लिए। ये रात को चंद घंटे इंसान आराम कर लेता है, वरना अगर रात भी ना होती तो क्या बनता है इंसान बेचारे का। तो बाकी दूसरा ये है कि दिन के वक्त गर्मी अभी वैसे ही बरकरार है। दिन को अभी भी काफ़ी गर्मी, पंखे के बगैर नहीं बैठा जाता और रात ठंडी हो जाती है। रात को तो ऐसे लगता है कि जैसे बस अब ये सर्दियाँ आ गई हैं। और जब सुबह होती है तो फिर वैसे ही वही गर्म जो दिन होता है वही शुरू हो जाता है। बहरहाल ये थोड़े दिन की है गर्मी, ये भी ख़त्म हो जानी है। फिर ये लॉन के कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं पहने जाएंगे, फिर सीज़न चेंज हो जाएगा। लेकिन दिन के वक्त अभी भी लॉन के कपड़े ही पहने जा रहे हैं। अभी लीलन वगैरह या दूसरे रेशमी कपड़े नहीं अभी पहने जाते। तो बस आपसे बार बार यही मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो फिर लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। देखिए आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं चूँकि नई हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आप कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। और आप तनकीद करें, चाहे चाहे तारीफ़ करें, जो कुछ भी है, लेकिन ज़रूर प्लीज़ आप कीजिएगा कमेंट्स ताकि पता चले कि मेरे व्लॉग कैसे हैं। हाँ जी, अब मैं तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ के बाद अब मैं कानूनी, क्योंकि आज हमारे घर जो मेहमान आने हैं ना, मैं उनका आपको बता रही हूँ कि आज मेरी बेटी आ रही है और तकरीबन 15-16 दिन अपने ससुराल में रह के आई है। जब वो चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो आज आ रही है, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरी तन्हाई भी ख़त्म हो रही है और अब खूब रौनक लग जाएगी घर में। और बस अब इसीलिए मैं सुबह से काम में मसरूफ़ थी। अभी मैंने खाना वगैरह उनके लिए तैयार करना है। वो तकरीबन घर से वो चल पड़े हुए हैं और 1-1.5 घंटे तक यहाँ तकरीबन पहुँच जाएंगे। वो शाम शाम तक तकरीबन पहुँच जाएंगे वो। तो ज़ाहिर है बेटियाँ जो होती हैं वो घर की रौनक होती हैं और फिर ये भी होता है कि एक दिन उनको अपने घर में भी जाना होता है। मेरी बेटी की शादी चूँकि अब मेरे भाई के घर में ही हुई है तो इसलिए वहाँ वो जाती है, हफ़्ता 10 दिन वहाँ रह आती है और फिर आ जाती है, यहाँ आ जाती है मेरे पास, क्योंकि मैं अकेली जो होती हूँ इसलिए फिर वो मेरे पास रहती है। तो जब रहती है मेरे पास होती है तो फिर तो खूब रौनक रहती है, फिर जब चली जाती तो बहुत ज़्यादा तन्हाई फ़ील होती है।
स्कूल में जो दिन गुज़रता है वो तो काफ़ी मसरूफ़ गुज़र जाता है, और बाकी फिर घर में आके वही रूटीन। हाँ जी, ये अब जी मैं उनके लिए खाना वग़ैरह मैंने बनाना शुरू कर दिया, चूँकि मैं अकेली हूँ घर पे इस वक़्त, मेरा कोई नहीं है मेरे साथ वीडियो बनाने वाला। पहले मेरी बेटी होती थी, वो वीडियो बना देती थी, लिहाज़ा आज मुझे खुद ही मोबाइल भी पकड़ना पड़ रहा है और साथ-साथ खुद ही मुझे काम भी करना पड़ रहा है। तो बस अब थोड़े से मैंने उनके लिए खीर बनाई है। खीर मैंने रात को ही बना के रख दी थी, क्योंकि आज मैंने और भी काम कर लिया है, जैसे कपड़े वगैरह धोने और घर की सफाई वगैरह। संडे होता है तो संडे को आम रूटीन से हट के काम होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने रात को ही खीर वगैरह बना के रख दी है, क्योंकि खीर जो मेरे दामाद हैं उनको बहुत पसंद है, तो इसलिए उसकी पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, दामाद की पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये साथ मैं अभी चिकन का सालन बना रही हूँ। मैं ज़्यादा सालन जो है ना वो प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें दालें पकाऊँ या ये चिकन वगैरह या जो भी इस तरह के होते हैं ना सालन, वो मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि इसमें एक तो ये है कि चीज़ जल्दी बन जाती है और उसकी ग़ज़ाइयत भी बरकरार रहती है। दूसरा, गैस का भी ख़र्चा ज़रा कम होता है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो लिहाजा हमें बचत करनी चाहिए हर चीज़ में। तो जहाँ तक मुमकिन हो सके तो बचत करनी चाहिए। तो इस तरह प्रेशर कुकर में बनाने से मेरा तकरीबन आधा टाइम जो है ना वो बच जाता है। बस सिर्फ ये मसाला वगैरह मैं भूनूँगी और चिकन डाल के अंदर भून दूँगी और 10 मिनट के लिए पकने के लिए फिर छोड़ दूँगी। 10 मिनट में फिर जो सालन है ये चिकन का तैयार हो जाएगा। टोटल तकरीबन यही 15 या 20 मिनट में सालन तैयार हो जाता है। अगर वैसे पकाएँ तो वैसे आधा घंटा तो लग ही जाता है, शायद इससे भी ज़्यादा लग जाए, आधा घंटा तो मस्ट है। तो मैं मिर्च ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं हम खाते, बस लाइट सा ही हमारा होता है, ज़्यादा मिर्च मसाले वगैरह नहीं ज़्यादा हम पसंद करते। अपनी अपनी चॉइस होती है, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, लेकिन नहीं, हम बस ये है कि उसमें प्याज लहसुन वगैरह, प्याज मैंने पहले ही चॉप कर लिया हुआ था और लहसुन भी चॉप करके रखा हुआ था, और बस उसमें मिर्च और साबुत धनिया, पिसा हुआ नमक, हल्दी वगैरह, और लहसुन का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लड प्योरीफाई करता है लहसुन जो होता है, तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। बाज़ लोग नहीं इतना पसंद करते, लेकिन करना चाहिए, खाना चाहिए। और ये देखें चिकन मैंने धो के रखा हुआ था और इसमें डाल के बस इसे मैं भूनूंगी, भूनने के बाद बस पानी डाल के कुकर को मैं बंद कर दूंगी और जल्दी तकरीबन यही 10-15 मिनट में बिल्कुल सालन तैयार हो जाएगा। तो हाँ जी, ये देखें, और यही है कि अब मुझे शायद आपको वो थोड़ा-सा लगे कि इतनी अच्छी वीडियो नहीं बन रही है, या जैसे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो मोबाइल को लगाने का स्टैंड या ट्राइपॉड जिसे कहते हैं ना, वो लेने की मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल बस एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा और दूसरे हाथ से मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो हाँ जी, और इसमें मैं खाने में सिरके का लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ। सिरका और सोया सॉस, इसमें इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और फ़ायदेमंद भी है। सिरका तो खाना चाहिए, लाज़मी खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, और दूसरा ये कि मैं ना ये बारिश का पानी जो होता है वो लाज़मी अपने किचन में रखती हूँ। बारिश का पानी बहुत फ़ायदेमंद है, उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैं फिर किसी दिन आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी बारिश के पानी से, तो बहुत सारी बीमारियों का इसमें इलाज है। और दूसरा, खाने में जायका बहुत आता है अगर थोड़ा सा डालना, सिर्फ 1 या 2 चम्मच आप बारिश का पानी डाल दें खाना जब तैयार कर रहे हैं, तो उसका आप टेस्ट देखेंगे, बहुत उसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये मैंने अब प्रेशर कुकर बंद कर दिया हुआ है, ये बस सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी और 10 मिनट के बाद बिल्कुल सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा अपना ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने आज यहाँ एक, ये था बिजली के जो मेन स्विच होते हैं ना उनका पीछे बोर्ड,
اس کا باہر والا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، اوپن تھا، اس لیے میں نے اس کے آگے سنری لگا دی ہے۔ اور یہ ایک دن میں بازار گئی تھی تو وہاں یہ ایک بچی تھی چھوٹی سی، وہ موبائل سٹینڈ جو تھا یہ سیل کر رہی تھی، میں نے اس بچی سے پرچیز کر لیا صرف 100 کا، اور یہ دیکھیں لگا کے چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں۔ بس جی اب یہ ہمارے مہمان بھی آ گئے ہوئے ہیں اور اب ہم بیٹھے کھانا کھانے لگے ہیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کیمرے کے سامنے آنے سے، اس لیے میں نے تھوڑا سا ہی دکھایا۔ کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں، اب میں جلدی سے برتن وغیرہ دھو لوں، اور برتن دھونے کے بعد پھر چائے وغیرہ بنا کے دوں گی مہمانوں کو، اور پھر آج کی جو ویڈیو ہے اسے میں کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کروں گی۔ بس جی ایک عورت کی بھی زندگی کیا ہے، بس یہی کہ صبح سے شام تک بس کام میں لگی رہے، کام جتنے مرضی کرتے رہو ختم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ سارے کام نپٹا کے کچن وغیرہ صاف کر کے میں برتن شرتن دھو کے رکھ کے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤں گی، لیکن جب پھر صبح اٹھنا ہے، پھر وہی نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر شروع ہو جاؤ، ناشتہ بناؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر ویسے ہی وہی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے، کام کرنا بھی صحت ہے، تو اپنا کام جو بندہ خود اپنے ہاتھ سے کر لے اس میں زیادہ انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے۔ یہ پانی والی بوتلیں یہ کافی پرانی ہے میرے پاس پڑی ہوئی، لیکن میں یہ یوز کرتی ہوں جب پانی وغیرہ پینے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں پانی ڈال کے پینا۔ سراہی ٹائپ کی بھی یہ بوتل ہے۔ اب میں جلدی سے برتن دھو لوں اور پھر بیٹھ کے بیٹی کے ساتھ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہے۔ اور جو ایک خاص جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ خاص مہمان ہمارے گھر جو ہے ننا مہمان، ہاں جی، یہ اسی کے جو میں بتاؤں گی آپ کو، میری بھتیجی ہے، میری بیٹی کی نند ہے، اس کا بیٹا ہے، ہاں جی، یہ ہے حیدر۔ یہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آیا ہے اور ماشاءاللہ بڑا کیوٹ سا بیبی ہے، ہاں جی، ماشاءاللہ بچے کی مسکراہٹ دیکھ کے ویسے ہی بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بچہ مسکراتا ہے تو لگتا ہے کہ بس ساری دنیا ہی مسکراہٹ ہی، بچوں کو دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا ہے، میرا تو دل بہت خوش ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے، ان کی مسکراہٹ دیکھ کے۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی